कार्तिक महात्म का नारद जी द्वारा पृथु महाराज को कथा बतलाना। आइए जानते हैं। हरे कृष्णा, आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुनाती हूँ मैं आपको कार्तिक मास का महात्म का 11 अध्याय। इससे पहले के वीडियो मैंने जो डाला है उसमें मैंने बताया कि वृंदा की उत्पत्ति एक राक्षस के कुल में हुई थी तथा जलंधर कैसे उत्पन्न हुआ। आइए आगे का वृत्तांत जानते हैं। राजा पृथु सुन रहे हैं तथा नारद जी सुना रहे हैं। राजा पृथु कहने लगे नारद जी से, हे महाराज, आप अब पूजा का वृत्तांत भी मुझे सुनाने की कृपा करें। हाथ में वीणा लेकर नारद जी नारायण नारायण कहकर आगे कथा कहने लगे। राजा पृथु से श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो मजाक से भी भगवान का भजन कर लेता है उसको भी भगवान बेड़ा पार कर देते हैं, और जो श्रद्धा भक्ति से भगवान का भजन कीर्तन तथा व्रत नियम करता है उसका तो कहना ही क्या है। उसका महात्म का कभी वर्णन नहीं किया जा सकता। हे पृथु, इस संबंध में मैं एक पुराना इतिहास तुमको बतला रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री नारद जी कहने लगे, कलिंदपुर पर्वत में एक सुमाहु नामक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह हमेशा अपने प्रजा का पुत्र समान पालन किया करता था और उसकी प्रजा भी उसे बहुत अत्यंत प्रेम करती थी। पिता समान हमेशा उसकी आज्ञा मानती थी। राजा का एक पुत्र था जिसका नाम धूम्रकेश था। धूम्रकेश बहुत पापी था, अनैतिक व्यवहार करता था, हर किसी से चोरी तथा पर स्त्रीगामी था। राजा सुबाहु अपने पुत्र को देखकर अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश किया। राजा अपने पुत्र को अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया कि ये सुधर जाए, परंतु वो ना माना। एक दिन उसकी गेंद खेलते हुए छोटी रानी के महल, राजा के सबसे छोटी पत्नी के महल में जाकर गिरी तथा गेंद लेने वो गया। उस लड़के को देखकर सबसे छोटी रानी उस पर मोहित हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ रहे। उसके बाद राजा को जब यह पता चला तो वह अपने पुत्र को बहुत दंड दिया तथा दंड स्वरूप उसे राज्य से भी निकाल दिया। वह जाकर जंगल में रहने लगा। अब बिना पिताजी के और अत्याचारी हो गया तथा पर स्त्रीगामी हो गया। कई प्रकार की चोरी करने लगा। जंगल में कोई जाते आते सबसे धन अर्जित करके वह वेश्याओं को देने लगा। इस बात को बहुत काल बीत गया। एक बार उसने चलते चलते वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन में सत्यव्रत एक विष्णु भक्त को धूम्रकेश ने देखा और वह देखता है कि अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वह वृंदावन में ही निवास कर रहा है तथा भगवान की भक्ति और उनकी पूजा में ही लगा हुआ है। वह भक्त हमेशा भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार से मुझे पार कराइए। हे प्रभु, मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, मेरे दुखों का अंत करिए। वह भक्त भगवान में इतनी श्रद्धा रखता था, प्रेम से कभी रोने लगता, कभी हंसने लगता, कभी गाने लगता। इधर धूम्रकेश ने जब उसकी लीलाएं देखी तो रात को वह वेश्या के यहाँ मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही पूजा, वैसे ही सारा कुछ उसने जैसा देखा था उस भक्त को वैसा ही वो भी करने लगा और अंत में स्तुति आदि करके वह रात को वेश्या के घर में ही सो गया। उसी रात राजा के दूत वहां आ गए और वो उनके हाथों मारा गया। जब वह मारा गया तो यमराज के दूत उसे पापी समझ के यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और अर्घ्य देकर उसका सत्कार किया और अपने दूतों को फटकार लगाते हुए यमराज कहते हैं कि तुम्हें धिक्कार है, जब हमने आपको यह बताया हुआ है कि जो भी भगवान की भजन कीर्तन करता है या पूजन करता है उसे हमारे पास नहीं लाना है। उसने तो कार्तिक मास का चाहे हंसकर ही सही भगवान का भजन किया है, वो भी वृंदावन धाम में, इसलिए ये वैकुंठ लोक में जाने का अधिकारी है। धूम्रकेश को अपने पास यमराज बैठा कर कहते हैं कि भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित तथा कीर्तन से सुखदेव
स्मरण करने से प्रहलाद तथा चरणों की सेवा करने से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास्य भाव से अर्जुन और आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार से विष्णु पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार से चाहे कोई हास्य से ही सही भगवान का भजन कीर्तन करता है और उनकी पूजा अर्चन करता है, तो वो विष्णु पद का अधिकारी होता है तथा स्वर्ग का अधिकारी होता है। यद्यपि तुम अपने दुष्कर्म तथा पाप के कारण घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु तुमने कार्तिक मास में वृंदावन में भले हास्य से लेकिन भगवान का नाम लिया और मूर्ति बनाई, इसलिए अब तो निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। कार्तिक मास की भगवान विष्णु की पूजा तथा माँ तुलसी की पूजा कभी निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर शालिग्राम है, वहीं पर अनेक प्रकार की नदियाँ तथा तीर्थ हैं। धूम्रकेश को शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछता है, हे स्वामी, भगवान सभी नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा करके मुझे भी बतलाइए। तब यमराज ने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सभी लोगों का हित के कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम अप्सरा को भेजा। अपने रूप को इधर उधर देखकर हाव भाव बदलने लगे कि जिससे ऋषि मोहित हो जाएं तथा उनकी तपस्या भंग हो जाए, और इसके बाद मुनि के चरणों में बहुत अलग तरीके से स्पर्श करते हुए प्रणाम किया। इसके बाद वहाँ पर मुनि तुरंत खड़े हो गए और बहुत क्रोधित होते हुए उस अप्सरा को श्राप दे दिया। मुनि कहते हैं, मुझे इस संसार रूपी में तुम डालने की तत्पर हो रही हो, इसलिए तुम नदी बन जाओ। तब उस अप्सरा ने बहुत विलाप करने लगी और कहने लगी ऋषि से कि हे ऋषि, मैं श्राप की योग्य नहीं हूँ। तब फिर मुनि शांत हुए और कहने लगे कि जिस समय वृंदा के श्राप से विष्णु भगवान शिला के रूप में प्रकट होंगे, उसी समय तुम में यानी गंडिका में स्थित होंगे। उस समय तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। ऋषि आगे कहते हैं, इस प्रकार मेरा श्राप दिया हुआ तुम्हें वरदान से भी ज्यादा सिद्ध हो जाएगा। इस कथा को सुनाने के बाद यमराज कहते हैं, हे पुत्र, तुम अब विष्णु धाम को जाओ। तब धूम्रकेश विमान में बैठकर वहां चला गया और उसे हरि चरण में स्थान मिल गया। यह सब कार्तिक मास में किया गया उसका फल के कारण ही उसे वहां पहुंच पाया। मात्र एक दिन के भक्ति करने का यह परिणाम था। इस प्रकार नारद जी पृथु से कहते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। कार्तिक मास के महात्म की यह था 11 अध्याय। अब आप 12वां अध्याय कल सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा भक्तों, आपसे बारंबार निवेदन करती हूँ कि आप जरूर कार्तिक दान पुण्य जरूर किया करिए। बहुत नहीं तो कुछ सही, भगवान की कथा, भगवान की माला तथा दान पुण्य के सहारे। और हम यदि हो सके तो कार्तिक स्नान करने 4 साढ़े 4 बजे उठकर प्रातः स्नान करके माता तुलसी में दीपक लगाएं तथा भगवान विष्णु शालिग्राम बाबा की पूजा करें। तुलसी माता हमें अन्न धन पुत्र पौत्रादि से सब तरीके से हमें संपन्न करती हैं, इसलिए हमें उनकी आराधना जरूर करना चाहिए। तुलसी की अगर हम पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। भगवान शालिग्राम को अनेक प्रकार से हम भोग लगा सकते हैं। भोग की सामग्री हम रोज नवीन नया बना सकते हैं। किसी दिन ड्राई फ्रूट्स खिला सकते हैं, तो किसी दिन हरे फल खिला सकते हैं, किसी दिन दूध तो किसी दिन दही, किसी दिन हम पंजीरी का प्रसादम बना सकते हैं, तो किसी दिन लड्डू का भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से हम ठाकुर सेवा कर सकते हैं। पक्षियों को दाना थोड़ा डाल दीजिए, थोड़ा शक्कर डाल दीजिए चींटियों के लिए, सीधा निकाल दीजिए एक ब्राह्मण के लिए, गऊ के लिए चारा दे दीजिए,
कुत्तों को रोटी दे दीजिए। इस प्रकार के पुण्य कर्म करने से हमारे धीरे धीरे संचित पाप कर्म कटते जाएंगे तथा आगे हमारा पुण्य कर्म जो कर रहे हैं उसका फल हमें निश्चित मिलने वाला है। भक्तों, ना हमने देखा कि पुण्य कर्म कैसे होता है, ना ही पाप कर्म कैसे होता है। जिस प्रकार हम बोलते हैं कि पाप कर रहे हो तो इसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। यदि हम शुभ कर्म करते जाएंगे तो उसका फल हमें अवश्य मिलेगा, क्योंकि हम ना पाप देखे हैं ना पुण्य देखे हैं। भगवान के ऊपर पूरा भरोसा करके हमें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। यदि हमसे कोई भूल हो भी गई है तो उसे प्रभु जरूर क्षमा करेंगे, परंतु भगवान के लिए हम वापस वो गलती ना करके शुभ कर्म ही करते रहें हमेशा। आज का यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। दूसरा वीडियो फिर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा भक्तों।